ऑफ कैलकेरियस सिलिशियस आर्जिलेसियस एंड अदर सब्सटेंसेस। ये मतलब मिक्सचर होता है सिलिशियस आर्जिलेसियस और कैलकेरियस सब्सटेंसेस का। सीमेंट यूज़ होता है एज अ बाइंडिंग मटेरियल, टार में और कंक्रीट में एज अ बाइंडिंग मटेरियल एक्ट करता है सीमेंट। अब सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सीमेंट इज़ अ बाइंडर, अ सब्सटेंस यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स, हार्डन्स एंड adheres टू अदर मटेरियल्स बाइंडिंग देम टुगेदर। ये क्या होता है? यूज़ होता है सब्सटेंस किस कंस्ट्रक्शन में जो कि सेट होता है, हार्ड होता है और दूसरों मटेरियल को, जो दूसरे मटेरियल होते हैं उनको अधेर करता है, मतलब चिपका के रखता है। सीमेंट एक मोस्ट कॉमन टाइप का सीमेंट है जनरली जो कि यूज़ होता है पूरा अराउंड द वर्ल्ड। बेसिक इंग्रेडिएंट है कंक्रीट और मोर्टार का, ठीक है। फिर सीमेंट यूज़ होता है फाइन एग्रीगेट के साथ, जिससे प्रोड्यूस करता है वो मोर्टार मैसनरी के लिए, और सैंड और ग्रेवल के साथ जो एग्रीगेट होते हैं उनके साथ एक प्रोड्यूस करता है, मतलब सीमेंट मिल के कंक्रीट बनाता है ग्रेवल और सैंड के से मिल के, ठीक है। फिर पोर्टलैंड सीमेंट में क्या है, ये फाइन पाउडर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है हीट करके लाइमस्टोन और क्ले मिनरल्स को एक किल्न मतलब भट्टी टू फॉर्म क्लिंकर, ग्राइंडिंग द क्लिंकर एंड एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मटेरियल, और थोड़े बहुत अदर मटेरियल भी ऐड होते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक डिफरेंस सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट के बीच में। हम देखेंगे हिस्ट्री पोर्टलैंड सीमेंट की। पोर्टलैंड सीमेंट डेवलप किया गया था नेचुरल सीमेंट से, जो कि ब्रिटेन में बिगिनिंग हुई थी इसकी 18th सेंचुरी के मिडल में। एक जोसेफ एस्पिडेन है और उनने एक पेटेंट लिए थे 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। एक मटेरियल लिए थे जो कि फाइनली ग्राउंड क्ले था और लाइमस्टोन को मिला के मतलब ये बनाए थे बाय प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसको उनने पोर्टलैंड सीमेंट कहे थे क्योंकि कंक्रीट मेड फ्रॉम इट लुक्ड लाइक पोर्टलैंड स्टोन, क्योंकि जो कंक्रीट बना था उससे वो पोर्टलैंड स्टोन की तरह दिख रहा था। अ वाइडली यूज्ड बिल्डिंग स्टोन इन इंग्लैंड, जो कि उस समय वाइडली यूज्ड बिल्डिंग स्टोन था इंग्लैंड में। ये पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनता है? पोर्टलैंड सीमेंट मेड बाय हीटिंग रॉ मटेरियल्स रिच इन ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन टू टेम्परेचर ऑफ अराउंड 1200 to 1400 डिग्री सेल्सियस। ये बनता है हीट करके, जिनको हम रॉ मटेरियल हीट करते हैं। रिच होते हैं ऑक्साइड में, सिलिकॉन में, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये आयरन, इनका सब मतलब इनको सब मिक्स करके किस टेम्परेचर पे, 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं पार्शियली, वो ये चार जो सीमेंट मटेरियल्स हैं इनके फॉर्मेशन कारण होती हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनम फेराइट। ये मतलब इनके ये चार कंपाउंड्स के रिएक्शन से हमारा पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सबसे पहले स्टेप बनाती है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। द मेजर रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन एंड एल्यूमिनियम। These minerals are used in different form as per the availability of the material minerals, ठीक है। स्टेप आती है कि रॉ मटेरियल को मिक्स करना। उसमें रॉ मटेरियल जो मेनली यूज़ होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर जो कैलकुलिश और आर्जिलेशियस मटेरियल हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पोर्टलैंड सीमेंट के यूज़ होते हैं, वो टेबल में शो किए गए हैं, जो नेक्स्ट टेबल आने वाली है। ये देखिए, अब स्टेप 2 है ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स और स्टेप 3 स्टोरेज एंड पैकिंग। The grinding of clinkers. The cooled clinkers are received from the cooling pans and sent into mills. The clinkers are grinded finally into powder in ball mill or tube mill. Powdered gypsum is added around 2 to 3% as retarding agent during final grinding. The final obtained product is cement. It does not settle quickly when comes in contact with water. So step 3 storage and packing. The grounded cement is stored in silos from which it is marketed either in container load or 50 kg bags. ने मिक्स करे रॉ मटेरियल्स को, फिर उसमें जिप्सम ऐड करे सीमेंट में, जितने भी रॉ मटेरियल्स उसमें जिप्सम ऐड करे 2 to 3% रिटार्डिंग एजेंट के लिए एज अ रिटार्डिंग। और फिर आखिरी में स्टोरेज एंड पैकिंग हुआ ग्राइंडेड सीमेंट जो कि साइलोज में स्टोर हुई थी, और फिर वो कंटेनर या 50 kg बैग में उसको स्टोर पैक करके भेज दिए।
ये टेबल शो कर रही है हमको जो पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चर में रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। एक तरफ कैल्कुलस मटेरियल है, एक तरफ आर्जिलेसिस मटेरियल है। कैल्कुलस मटेरियल में कैल्शियम आ गया और आर्जिलेसिस मटेरियल में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। कैल्शियम में लाइमस्टोन, मार्ल, कैल्साइट, आर्गोनाइट, शेल, सी शेल, सीमेंट किल्न डस्ट। सिलिकॉन में आ गया क्ले, मार्ल, सैंड, शेल, फ्लाई ऐश। एल्यूमिनियम में क्ले, शेल, फ्लाई ऐश, एल्यूमिनियम और रिफ्यूज़। और आयरन में आ गया क्ले, आयरन और शेल और ब्लास्ट फर्नेस डस्ट। ठीक है, ये पूरे रॉ मटेरियल यूज़ हुए हैं मतलब सीमेंट बनाने में। और इसके बाद हम जिप्सम ऐड करें 2 से 3%, जो कि रिटार्डिंग एजेंट की तरह एक्ट किया। और उसके बाद वो साइलो में स्टोर करके उसको पैक कर दी 50 kg बैग में। ठीक है, अब क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि हैं वेट प्रोसेस और सेकेंड है ड्राई प्रोसेस। पोर्टलैंड सीमेंट 2 प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होती है, या तो वेट प्रोसेस या ड्राई प्रोसेस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राई प्रोसेस में क्या होता है। The both calcareous and argillaceous raw materials are firstly crushed into the crushers to get 2 to 5 centimeter size pieces separately. The crushed material are again grinded to get fine particles into ball or tube mill. सबसे पहले आर्जिलेसियस और कैल्केरियस मटेरियल्स हैं वो एक क्रश करते हैं, उनको हम क्रश करते हैं 2 से 5 सेंटीमीटर के साइज़ में। और फिर जो मटेरियल है क्रश मटेरियल वो फिर से ग्राइंडिंग की जाती है उनकी, कि हम उनको और फाइन बना दें उन पार्टिकल को ट्यूब मिल में या बॉल में। Finally, grinded material is stored in hopper after screening. Now these powdered materials are mixed in required proportion to get dry raw mix, which is then stored in silos and kept ready to be sent into rotary kiln. ठीक है, now the raw materials are mixed in specific proportion so that the average consumption of the final product is maintained properly. भी फाइनली ग्राइंडेड मटेरियल है जो कि स्टोर्ड थे हॉपर में आफ्टर स्क्रीनिंग के बाद। तो अब क्या ये जो पाउडर मिनरल हैं वो मिक्स होते हैं रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, कि हमको ड्राई रॉ मिक्स चाहिए होता है। ठीक है, और फिर वो भेज दिए जाते हैं रोटरी किल्न में, भट्टी में जो कि घूमता रहता है भट्टा। अब ये रॉ मटेरियल मिक्स होते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, जिससे कि एवरेज कंपोजिशन मिल जाए हमको फाइनल प्रोडक्ट का, जो कि मेंटेन होता है प्रॉपरली। ठीक है, ये था ड्राई प्रोसेस। अब हम देखेंगे वेट प्रोसेस में क्या होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चर में। Material are firstly crushed and made into powder form and stored in silos. The clay is then washed in washing mills to remove adhering organic matter found in clay. मटेरियल्स क्रश किए जाते हैं और पाउडर फॉर्म में लाया जाता है उनको, और स्टोर किए जाते हैं साइलो में। जो क्ले है उसको फिर वॉश किया जाता है हमको वॉशिंग मिल में, टू कि हम जो एडहरिंग ऑर्गेनिक मैटर में उससे चिपके हुए हैं ऑर्गेनिक मैटर वो रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है the powder limestone and water washed clay are sent to flow in the channels and transferred to grinding mills where they are completely mixed and the paste is formed that is known as slurry. जो limestone और water है वो भेजा जाता है चैनल्स में और ट्रांसफ़र टू ग्राइंडिंग मिल्स में भेजा जाता है, और वो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं दोनों चीज़, और पेस्ट एक फॉर्म होता है पेस्ट जिसको हम स्लरी कहते हैं। द ग्राइंडिंग प्रोसेस कैन बी डन इन बॉल एंड ट्यूब मिल और इवन बोथ. Then the slurry is led into collecting basin where composition can be adjusted. जो स्लरी है अराउंड 38 से 40% वाटर होता है उसमें, जो कि स्टोर्ड होता है स्टोरेज टैंक में एंड केप्ट रेडी फॉर द रोटरी किल्न। अभी थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ग्राइंडिंग प्रोसेस हो सकती है बॉल में या ट्यूब मिल में, या दोनों में भी कर सकते हो आप। फिर स्लरी जो है वो कलेक्टिंग बेसिन में डाला जाता है, जिसका कंपोजिशन एडजस्ट कर दे सकते हैं हम। और फिर जो स्लरी है उसमें 38 से 40% वाटर होता है जो कि स्टोर्ड होता है स्टोरेज टैंक में, और रोटरी किल्न में यूज़ करने के लिए वो रेडी होता है रोटरी किल्न में यूज़ करने के लिए। ठीक है, कंपेयर करेंगे ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस को सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हार्डनेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ड्राई प्रोसेस में क्वाइट हार्ड होता है ये मटेरियल की जो हार्डनेस होती है, और वेट प्रोसेस में एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू फ्यूल कंजम्पशन, इसमें लो फ्यूल कंज्यूम होता है ड्राई प्रोसेस में, वेट प्रोसेस में हाई फ्यूल कंज्यूम होता है। फिर थर्ड टाइम ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इसमें लेसर प्रोसेस टाइम लगता है, मतलब ड्राई प्रोसेस में, वेट प्रोसेस में हायर टाइम लगता है। क्वालिटी
ये इन्फीरियर क्वालिटी मतलब कम क्वालिटी का होता है। ड्राई प्रोसेस में हम कम क्वालिटी मिलती है, वेट प्रोसेस में सुपीरियर क्वालिटी मिलती है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका हाई होता है ड्राई प्रोसेस का, वेट प्रोसेस में लो। ओवरऑल कॉस्ट देखा जाए तो ड्राई प्रोसेस महंगी पड़ती है हमको कॉस्टली, और वेट प्रोसेस चीपर पड़ती है, सस्ती पड़ती है। फिजिकल स्टेट रॉ मिक्स की इसमें सॉलिड होती है, इसमें फिजिकल स्टेट। वेट प्रोसेस में स्लरी मिलता है हमको, जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमको, इसकी फिजिकल स्टेट। देखा जाए तो सीमेंट इज़ अ टिपिकली मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड क्ले और शेल। द सीमेंट मिल ग्राइंड्स द क्लिंकर टू अ फाइन पाउडर। बनता है लाइमस्टोन से और क्ले से। जो सीमेंट है वो ग्राइंड करता है क्लिंकर को एक फाइन पाउडर में कन्वर्ट करता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम, जो कि अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इज नॉर्मली ग्राउंड अप विद द क्लिंकर। द जिप्सम कंट्रोल द सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट व्हेन वाटर इज एडेड। जिप्सम क्या है, कंट्रोल करता है सेटिंग प्रॉपर्टीज़ की सीमेंट की, जब वाटर उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब हम देखो, अगर ये सबसे पहले लाइमस्टोन आया, वो क्रशर में गया, फिर ग्राइंड हुआ, फिर रॉ मतलब रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो भट्टी में गया किल्न में, और फिर क्लिंकर बना। उसमें एडिटिव जैसे जिप्सम में ऐड करे, और फिर वो दोनों ग्राइंडर में गए, फिर फाइनली सीमेंट हमारा प्रोड्यूस हो गया।